यूएस में रह रहे इमिग्रेंट्स और खासकर ऐसे लोग जिनकी फैमिली इमिग्रेशन प्रोसेस में है, उनके लिए एक डेवलपमेंट सामने आई है जो कंफ्यूजन भी पैदा कर रही है और थोड़ी राहत भी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोग्राम खत्म करना चाहती है जो यूएस सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के रिलेटिव्स को टेम्पररी लीगल प्रोटेक्शन देता था। लेकिन अब एक फेडरल जज ने इस एफर्ट को फिलहाल रोकने के संकेत दिए हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे ये मामला क्या है, कौन सा प्रोग्राम इंपैक्ट हो रहा है, कोर्ट ने क्या कहा और इंडियंस को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मामला किस प्रोग्राम से जुड़ा है। इस केस में बात हो रही है फैमिली रीयूनिफिकेशन पैरोल यानी FRP प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत कुछ सिलेक्टेड देशों के नागरिकों को जो पहले से यूएस सिटीजन्स या ग्रीन कार्ड होल्डर्स के करीबी रिश्तेदार हैं, टेम्पररी लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। इसका मकसद फैमिली रियूनिफिकेशन को आसान बनाना था ताकि लोग यूएस आकर लीगली रह सकें, काम कर सकें और अपने बच्चों को स्कूल में एनरोल कर सकें। ये प्रोग्राम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय शुरू किया गया था और इसके तहत हजारों लोग यूएस आए। इनमें से कई लोगों ने यूएस में आकर जॉब्स ली, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी EAD हासिल किए और अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। यानी लोगों ने अपनी लाइफ प्लानिंग इसी लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से की। अब प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लेट लास्ट ईयर इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। इसका मतलब ये था कि FRP के तहत आए लोग अपनी लीगल प्रोटेक्शन खो सकते थे। ज्यादातर लोगों के लिए ये प्रोटेक्शन 14 जनवरी तक खत्म होनी थी। इससे हजारों फैमिलीज अचानक अनसर्टेनिटी में आ गई। इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए कुछ प्लेंटिफ्स कोर्ट गए। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने लोगों को अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया, उन्हें यूएस आने दिया और अब अचानक उनके रास्ते में लीगल ट्रैप्स खड़े कर दिए जा रहे हैं जिससे ग्रीन कार्ड तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। फेडरल जज इंदिरा तलवानी ने इस केस की हियरिंग के दौरान साफ कहा कि वो इस डिसीजन पर टेम्पररी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाने की उम्मीद रखती हैं, यानी गवर्नमेंट के डिसीजन को फिलहाल रोका जा सकता है। जज ने भी ये माना कि टेक्निकली गवर्नमेंट के पास पैरोल प्रोग्राम्स को खत्म करने का अधिकार है, लेकिन सवाल तरीका और फेयरनेस का है। जज तलवानी ने गवर्नमेंट से पूछा कि क्या अफेक्टेड लोगों को पर्सनली रिटन नोटिस दिया गया था, सिर्फ फेडरल रजिस्ट्री में अनाउंसमेंट करना क्या इनफ है? इस पर जज ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग लॉ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्लानिंग इसी भरोसे पर की थी कि प्रोग्राम लीगली चल रहा है। गवर्नमेंट ने यह भी आर्ग्यू किया कि प्रोग्राम को नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर खत्म किया गया क्योंकि लोगों को प्रॉपरली वेट नहीं किया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि रिसोर्सेज को दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। जज ने ये एक्नॉलेजमेंट किया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम खत्म कर सकती है, लेकिन उन्होंने प्रोसेस पर ऑब्जेक्शन लिया, खासकर इस बात पर कि लोगों को डायरेक्टली कैसे इन्फॉर्म किया गया। इस पर गवर्नमेंट कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाई। यही पॉइंट फिलहाल कोर्ट के लिए क्रूशियल बन गया है। अब ब्रॉडर पिक्चर समझना जरूरी है। लोअर कोर्ट्स कई बार टेम्पररी प्रोटेक्शंस को सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ट्रेंड अलग रहा है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को टेम्पररी लीगल प्रोटेक्शंस हटाने की अनुमति दी, जिससे करीब 1 मिलियन लोग डिपोर्टेशन के रिस्क में आ गए। यानी लीगल लैंडस्केप काफी अनस्टेबल है, कभी रिलीफ मिलती है, कभी प्रोटेक्शन हट जाती है। FRP केस भी इसी लार्जर इमिग्रेशन पुश का हिस्सा है, जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स की टेम्पररी प्रोटेक्शंस खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये कि इंडियंस को इससे क्या लेना देना है। डायरेक्टली FRP प्रोग्राम इंडियंस पर अप्लाई नहीं करता क्योंकि इसमें जो कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट लेसन इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस इमिग्रेशन में टेम्पररी प्रोग्राम्स पर लाइफ प्लानिंग करना हमेशा रिस्की रहता है। बहुत से इंडियंस भी पैरोल बेस्ड रिलीफ्स, टेम्पररी EADs या पेंडिंग एप्लीकेशंस के भरोसे लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लेते हैं। तो इस पूरे वीडियो से मैसेज एकदम साफ निकलता है। गवर्नमेंट पॉलिसी बदलने पर प्रोटेक्शंस अचानक खत्म हो सकती हैं और कोर्ट इंटरवेंशन हमेशा गारंटीड नहीं होती। इंडियंस को खास तौर पर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। जब भी कोई टेम्पररी स्टेटस हो, चाहे वो पैरोल हो, पेंडिंग एडजस्टमेंट हो या EAD आधारित वर्क ऑथराइजेशन, बैकअप प्लानिंग जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन, टाइमलाइंस और लीगल एडवाइस लगातार अपडेट रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इस केस से एक और सीख मिलती है, रिटन कम्युनिकेशन और ऑफिशियल नोटिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जज का मेन कंसर्न भी यही था कि लोगों को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म किया गया या नहीं।
इंडियंस को भी हर इमिग्रेशन अपडेट, ईमेल, नोटिस और डेडलाइन को सीरियसली लेना चाहिए। अभी के लिए एफआरपी प्रोग्राम से जुड़े लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है अगर कोर्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू नहीं करती, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर अभी भी अनक्लियर है। इमिग्रेशन सिस्टम में अनसर्टेनिटी अब एक्सेप्शन नहीं बल्कि नॉर्म बन चुकी है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।